नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। बिहार राज्य में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है और सबसे बड़ा हॉट सीट माना जाने वाला मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा में आज जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई उसमें जो है संसदीय क्षेत्र में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जमुई सांसद चिराग पासवान जमुई पहुंचे। उन्होंने जमुई अंचल कार्यालय में पहुंचकर अपने मतदान किए और साथ ही साथ मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो बंगला खाली कराने का मामला है उसमें अपमानित करने का काम माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान और भीमराव अंबेडकर को किया गया है। क्या कुछ कहा है लोजपा सांसद चिराग पासवान ने, आइए देखते एएनई लाइव की ये खास रिपोर्ट। यही बात मैंने ऑडियो में भी बोली है, उसी को पुनः आज आप लोगों के सामने भी मैं दोहराता हूँ। इसमें मैंने जिक्र ज़रूर किया, मैंने धन्यवाद ज़रूर किया उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस घड़ी में उन महापुरुषों के, चिराग पासवान के सहयोग की बात नहीं है, उन महापुरुषों के सम्मान में वो लोग आकर खड़े हुए, जिसमें तेजस्वी यादव जी भी हैं, जिसमें राजद के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। ये तमाम लोग, पप्पू यादव जी ने ट्वीट करके उन्होंने इस घटना के ऊपर निंदा जताई, मुकेश सहनी जी ने ट्वीट कर इस घटना के ऊपर, मांझी जी ने जो खुद जनता दल यूनाइटेड के साथ भैया गठबंधन में है। और दबे शब्दों की बात ये भी है कि जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे फ़ोन किया, भाई इस घटना को तो कोई सही नहीं ठहरा सकता है ना, घर आप खाली कराइए, कोई दिक्कत नहीं, बट घर खाली कराने के बहाने महापुरुषों का अपमान किया जाए, क्या कोई इसको सही ठहराएगा? आप भाजपा के ही नेताओं से जाके पूछे। दुख की बात यह होती है कि आप सबकी सोच इसी पर सीमित आके रह जाती है कि भैया मैं गठबंधन में रहूँगा नहीं रहूँगा, मैं हनुमान हूँ, कोई राम है नहीं है। मैं कितनी बड़ी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ भाई। और ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भैया चिराग पासवान को घर खाली करने से एतराज़ है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं 29 तारीख रात में घर खाली करने वाला था। ये एक अलग राजनीतिक चर्चा का विषय है जिसको मैं बार बार उठाना नहीं चाहता हूँ, बट क्यों मुझे केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्रियों का फ़ोन आया, क्यों उन्होंने मुझे धोखे में रखा। धोखा शब्द का मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे आश्वासन नहीं दिया गया था, मुझसे वादा किया गया था। 29 तारीख दोपहर 4 बजे मेरी मुलाकात हुई, 4 बजे मुझसे वादा किया गया था कि आपको घर खाली नहीं करना पड़ेगा। बट बहरहाल मैं उस विषय पे जा ही नहीं रहा। मैं जिस विषय पर हूँ वो इस अपमान को लेकर है। भैया घर तो मैंने दोपहर में ही खाली कर दिया था ना। मैं 2:30-3 बजे के आसपास अपनी माँ, अपनी नानी के साथ मैं निकल गया था। उसके बाद आपने जिस तरीके से तस्वीरों को बाहर फेंका, जिस तरीके से महापुरुषों का आपने अपमान किया, तो इसमें राम हनुमान भैया कहाँ से आता है? कम से कम इतनी संवेदना तो दिखाइए। हो सकता है शायद आपको उनसे मोहब्बत नहीं हो, पर मेरे तो पिता थे भैया। नहीं, आपके पिताजी से भी हमको मोहब्बत है। और तो एक बार कम से कम संवेदना इस बात की प्रकट कीजिए कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया वो निंदनीय है। और मैं धन्यवाद उन हर व्यक्ति का दे रहा हूं जिन्होंने इस घृणित घटना की निंदा की, उसका मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और कल उस ऑडियो में भी मैं यही कह रहा था। तो जो आप कह रहे थे कि मैंने किसी को समर्थन देने की बात की, मैंने किसी को समर्थन देने या समर्थन नहीं देने की बात नहीं की। जनप्रतिनिधि खुद इतने जागरूक हैं कि उनके भविष्य के लिए किसको लगता है कि भैया विधान परिषद में जाकर उनके अधिकारों के लिए वो आवाज़ बुलंद कर सकता है, उनके समर्थन में उन्होंने ज़रूर मतदान किया होगा। धन्यवाद।